Hello students, how are you all? Fine. Class 7th, subject science. Okay. Today I am going to start a new chapter. Chapter number 8. Chapter number 8 is a wind, storm and cyclone. Wind, storm and cyclone. It's our chapter number 8. ओके न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम इस लेक्चर में. ओके विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन. एक इंसिडेंट था उड़ीसा के अंदर. साइक्लोन आया था उड़ीसा में जिसकी विंड स्पीड जो थी, विंड स्पीड कितनी थी? 200 किलोमीटर पर आवर. कब आया था? ऑन 18 अक्टूबर 1999 में साइक्लोन आया था जिसमें बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को बहुत ही नुकसान हुआ था. विंड स्पीड 200 यानी एक घंटे में 200 किलोमीटर पर आवर से वो विंड स्पीड थी. 45,000 जो घर थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे एंड 7 लाख पीपल्स जो थे वो होमलेस हो चुके थे. उनके पास कोई सहारा नहीं था. इसी में सेकंड आया था 29 अक्टूबर को, उड़ीसा के अंदर ही आया था जिसमें विंड स्पीड और भी ज़्यादा थी, 260 किलोमीटर पर आवर. थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने अपने घर को खो दिया था. जब साइक्लोन आता है तो वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर तो इफेक्ट डालता ही है. ह्यूमन बीइंग कि दे लॉस देयर लाइव्स, अपनी लाइफ को लॉस कर देते हैं, अपने घरों को लॉस कर देते हैं. लेकिन इसके साथ साथ अदर चीज़ों के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है. तो जनरली साइक्लोन अफेक्टेड द एग्रीकल्चर पर भी इफेक्ट डालता है क्योंकि बहुत ही तेजी से हवाएं चलती हैं तो वो एग्रीकल्चर के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के ऊपर. तो ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ साइक्लोन का असर नहीं देखा जा सकता. साइक्लोन किसी न किसी फॉर्म में सबको ही अफेक्टेड करता है. लेकिन अब ये माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये साइक्लोन क्या है, साइक्लोन कैसे आते हैं, जो ये डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, वो कैसे होते हैं. तो जनरली हम कह रहे हैं कि यहाँ पर विंड स्पीड दिखाई गई है 200 किलोमीटर पर आवर में. तो व्हाट इज ए विंड? विंड क्या है? जनरली हम क्या कहते हैं? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो एयर मूव कर रही है उसको हम विंड कहते हैं. लेकिन जैसे ही अपनी स्पीड को मूव करती हुई एयर की स्पीड जब बढ़ जाती है तो ये जनरली हमें अच्छी लगने वाली विंड जो है वो ही डिस्ट्रक्शन कर देती है. यानी उसी के कारण हमें बहुत से सारे लॉस भी हो जाते हैं. तो हम आगे इसमें और पढ़ेंगे. ओके एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर जो है वो प्रेशर डालती है. हाउ विल यू प्रूव इट? आप इसको कैसे प्रूव करोगे कि एयर जो है वो प्रेशर डालती है? इसके लिए हम क्या करेंगे? वी टेक ए टिन. एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आपकी बुक में है, एक्टिविटी 1. ओके एक्टिविटी 1 में आपको क्या शो किया गया है? टेक ए टिन. आपने एक टिन लिया है, फिल्ड इट हाफ विथ वाटर. उसके अंदर आपने आधा वाटर फिल कर दिया है. गैस बर्नर है, वायर गॉज है एंड स्टैंड है. उसके ऊपर हमने टिन कैन को रख दिया है. वाटर फिल किया है. गैस बर्नर ऑन करेंगे तो उसको फ्लैम मिलेगी और जैसे ही फ्लैम मिलेगी वाटर क्या होगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा. वाटर क्या होगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा. व्हेन वाटर इज स्टार्ट बॉइलिंग, जब वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है तब हम क्या करते हैं? इसको ऑफ कर देते हैं. हमने ऑफ कर दिया है. ठीक है. देन आफ्टर हम क्या करते हैं? इसके ऊपर वाटर डाल रहे हैं. इसके ऊपर जो वाटर डाल रहे हैं वो फ्रेश वाटर डाल रहे हैं हम, या फिर फ्रेश वाटर जो है वो हम डाल रहे हैं.
ठीक है। जैसे ही तो दोनों डायग्राम में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पानी बहुत गर्म हो चुका था और यानी हॉट वाटर के ऊपर जैसे ही हमने फ्रेश वाटर डाला है, ठंडा वाटर डाला है, तो टिन का जो शेप है, टिन का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। यहाँ की शेप में और यहाँ की शेप में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ओके, ऐसा ही कि इसका रीजन हम जानेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। व्हेन यू फ्लाई ए काइट, जब आप काइट उड़ा रहे हैं, तो अगर आप जिस साइड से काइट आप उड़ा रहे हैं उस साइड में अगर आपकी बैक से अगर विंड का फ्लो हो रहा है, तो क्या आपके लिए इजी होगा फ्लाइट को उड़ाना? या फिर एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं, इफ यू आर सिटिंग इन ए बोट और रो कर रहे हो बोट को, तो उसमें भी आपकी बैक साइड से अगर विंड का फ्लो हो रहा है, तो क्या ये चीजें जो एग्जांपल्स दिए हैं इन सब में मतलब वो चीज पॉसिबल है कि नहीं है? तो इन सारे एग्जांपल्स में आप क्या समझ रहे हैं? एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर क्या कर रही है? प्रेशर डाल रही है। अब एयर जो है वो प्रेशर डाल रही है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमने ये एक्टिविटी की उसका क्या रीजन है। जैसे ही हमने यहाँ पर वाटर को बॉईल किया है, तो अंदर क्या हो रहा है? एयर प्रेशर जो है, अंदर का जो एयर प्रेशर है वो क्या हो रहा है? लेस है, कम हो रहा है, यानी एयर अंदर रिड्यूस हो रही है। लेकिन जैसे ही कोल्ड वाटर डाला जाता है, कोल्ड वाटर डालते ही क्या होता है? बाहर का एयर प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। बाहर का एयर प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए ये क्या करता है? बाहर का एयर प्रेशर बढ़ चुका है, इसलिए इसको क्या करता है? अंदर की तरफ कंप्रेस करता है। इसलिए जो ये टिन कैन है वो अंदर की साइड में कंप्रेस हुआ है बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। हम जब बोल रहे हैं एयर जो है वो प्रेशर डालती है, तो ज्यादा से मोर से लेस की तरफ ये अपना प्रेशर डाल रही है, इसलिए जो टिन कैन है वो अंदर की तरफ प्रेस हो रहा है। ऐसे ही एक एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 में वी टेक ए वन बॉटल, हमें क्या लेना है? जस्ट लाइक हम बॉटल लेते हैं और ऐसे मुंह के ऊपर सामने आपको रखना है। उसके अंदर कुछ पेपर बॉल्स बना करके हमने रखी है। पेपर बॉल्स को हमें उस जो बॉटल है उसके माउथ के ऊपर ही रखना है और अपने मुंह से, अपने माउथ से उसको अपनी एयर को ब्लो करवाना है। जब हम उसको एयर को ब्लो करते हैं तो क्या होता है? एक्टिविटी बहुत सिंपल है। एक्टिविटी 2 क्या है? बॉटल में एक्टिविटी 2 बॉटल लेनी है आपको। क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी इसके लिए? बॉटल, पीस ऑफ पेपर। अब आपको उसको मुंह के अंदर, मुंह के सामने रखना है। पेपर को मुंह, बॉटल का जो माउथ है वहां पर रख देंगे। पेपर की पीस ऑफ पेपर आपने ले लिया है, लेकिन उसके हम बॉल्स बना लेंगे और उस बॉल्स को उस बॉटल के माउथ के ऊपर रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं? अपने माउथ से उसमें एयर डालते हैं। अब अंदर का जो एयर है, अंदर, अब हमें ये देखना है कि जब हम अंदर डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है। जब हम एयर अपने अंदर डाल रहे हैं, माउथ की बॉटल के अंदर डाल रहे हैं, तो इन पेपर बॉल्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है? एयर हम जब अंदर डाल रहे हैं तो क्या वो पेपर बॉल्स जो होती है वो अंदर चली जाती है या फिर वहीं पे रहती हैं, या क्या चेंजेस उसके अंदर आते हैं? ओके, नाउ एक्टिविटी 2, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है उसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों हुआ है। इसका रीजन है द एयर नियर द माउथ। जैसे हम अपने मुंह से ब्लो कर रहे हैं एयर को, जो एयर की माउथ के ऊपर की जो एयर है, सॉरी बॉटल के माउथ के ऊपर की जो एयर है, द एयर नियर द माउथ हैज हायर स्पीड में जा रही है। देन ये क्या कर रही है? डिक्रीजेस एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल। बॉटल के अंदर का जो एयर प्रेशर होता है उसको डिक्रीज कर रही है, जो इज हायर देन द नियर माउथ, यानी अंदर का जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। इसलिए वो
मतलब ना तो वो पूरा अंदर जा पा रही है, ना ही पूरा बाहर निकल पा रही है, क्योंकि अंदर से भी उसको प्रेशर मिल रहा है, अंदर का प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, जो उसको प्रेशर मिल रहा है तो वो बाहर मतलब अंदर नहीं जा पा रही है। ओके, ये इसका रीजन है। एक और एक्टिविटी हम देखते हैं। एक पेपर स्ट्रिप लिया है हमने, जैसा छोटे रहते हैं तो हम ये गेम खेलते हैं। उस पेपर स्ट्रिप को हमने सीधा फोल्ड कर लिया है, थोड़ा अपने माउथ के पास ले जाकर के उसको हम क्या करते हैं, अपना एयर ब्लो करते हैं। जब हम एयर ब्लो नहीं कर रहे हैं तब तो वो फोल्ड होते हुए नीचे आ जाती है। जैसे ही हम उसके अंदर एयर ब्लो करते हैं, जैसे ही हम उसके अंदर एयर ब्लो करवाते हैं तब वो क्या होता है, सीधा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन क्या है? जब तक एयर ब्लो नहीं होती तब तक वहाँ का एयर प्रेशर क्या है, कम है। जैसे ही एयर ब्लो करवाते हैं तब बाहर का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है, इसलिए वो पेपर स्ट्रिप क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और दिस इज एक्टिविटी 3, यानी हमने इसमें कितनी एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 3। 3 एक्टिविटी एयर एग्जैक्ट प्रेशर की हम कर चुके हैं। थर्ड एक्टिविटी में मैंने पेपर स्ट्रिप वाली एक्टिविटी बताई है आपको। उसका रीजन क्या है, ब्लोइंग एयर ओवर द पेपर रिड्यूस्ड द एयर प्रेशर, रिड्यूस्ड द एयर प्रेशर अबाउट द स्ट्रिप, यानी अबाउट द स्ट्रिप का जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, जब हम ब्लो करते हैं तब तो सीधी होती है, जैसे ही हम एयर प्रेशर छोड़ देते हैं तब वो क्या होती है, वापस बिलो चली जाती है। ओके, 3 एक्टिविटी से आपको अब तक तो ये समझ में आ गया होगा कि हाउ एयर एक्सर्ट प्रेशर। ऑलवेज एयर मूव्स हायर प्रेशर टू द लो, हायर प्रेशर की तरफ से, हायर रीजन की तरफ से वो लो रीजन की तरफ हमेशा मूव करती हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, today's lecture is over here. Okay, next topic we will continue in our next lecture. Okay, bye students.